हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम धुज में। और हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था। उत्तराखंड पुलिस का पेपर आपका एक शिफ्ट में हुआ था, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। और ये हमारा इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराने वाले हैं और साथ ही साथ इसकी आंसर की भी देंगे। और ये हमारे पास जो है सेट हमारे पास ये डी है। काफ़ी वैसे पेपर देखा जाए तो काफ़ी ईजी बनाया था लोकसेवा आयोग ने, लेकिन देखते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। बाकी एक सर्वे कराएंगे चैनल पर, उसके थ्रू आपको हम बता देंगे कट ऑफ कितनी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो कबीर जी ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं सूरदास। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मभूमि के लेखक का नाम है। तो कर्मभूमि के लेखक का नाम प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 4, हिम किरटनी के रचयिता का नाम है। तो हिम किरटनी जो बुक है वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। और ये हिंदी साहित्य से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव वर्मा के रेखाचित भक्तिन के प्रमुख पात्र। भक्तिन का वास्तविक नाम है, तो वास्तविक नाम उसका लक्ष्मी या लक्ष्मी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो तीसरी भाषा पूछा गया कि तीसरी भाषा कौन सी थी, तो ये थी आपकी अभ्रांश। नेक्स्ट है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली बोली जाती है आपकी नैनीताल और अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उस प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो आपने विराम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, शब्द विराम, तो उसमें से आता है आपका हंस पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है जिसके खंड ना किए जा सकें कहलाती है। तो वह कहलाती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में जो प्रत्यय है वह है इम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो अरावली जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ने से बना है। तो रेलगाड़ी जो है आपका अंग्रेजी प्लस हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो अग्नि का पर्यायवाची आपका अनिल नहीं है, बाकी आग, अनल और वैश्वानर ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद में संधि है। तो सदानंद में आपकी व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगल में हो किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य आपका इच्छावाचक होता है। जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं, इच्छावाचक होता है वो। नेक्स्ट है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश के तारे तोड़ लाने का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पणी की जो भाषा होती है वो होती है आपकी वस्तु प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ होता है शब्दों का समूह। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, ये कंप्यूटर का एक फ़ॉन्ट है। ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। तो ये दिया गया था जस्टिस प्रदीप कुमार महती को। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस से प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था कि 100% आपका आएगा, इसमें 100% गारंटी। जो उससे मैंने 3 से 5 के बारे में बताया था कि 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 100% 3 से 5 क्वेश्चन ही आए हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी की। तो ये की थी गांधीनगर, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से मेडिकल के स्टूडेंटों को लाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा
विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो भी है, लाइनक्स भी होता है और मैक ओएस भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑपेक्स से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में शामिल है। तो 1 टेराबाइट जो होती है वो होती है आपकी 1024 गीगाबाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है। तो जो अनवांटेड मैसेज आते हैं उन्हें बोलते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो भारत का आईटी अधिनियम जो बना था वो आया था आपका 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था आपका वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम आपका अलाई दरवाजा है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत है। तो ऊर्जा नवीनीकरण का स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। आजकल आपने देखा होगा कि सोलर सेल इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम चल रहा है सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उपग्रह कमालसैट B2 के परीक्षण की तिथि है। तो इसके परीक्षण की तिथि थी आपकी 24 जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत की जो कोविड वैक्सीन थी उसका उत्पादन किया गया था आपका सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ये उस टाइम जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था सीरम इंस्टीट्यूट, इसने कई सारी वैक्सीन बनाई है और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है मेडिकल फील्ड का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूँ के दाने होते हैं। तो गेहूँ के दाने आपके फल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 मिटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मिटियोर अभियान है आपका, इसका हमें कंफर्म तो मिला नहीं है लेकिन 50% ये है ऑप्शन, इसका डी होगा, इसका 50% चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 शिवा समुद्र जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है यूकेपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूकेपीएससी द्वारा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर द्वारा रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मेवालाल थे। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। आर्टिकल 17 द्वारा अनटचेबिलिटी को एंड किया गया था। ये मैंने बनाया था भारत में, मैंने टोटल आपके अनुच्छेद वाला एक बनाया था मैंने वीडियो, आर्टिकल वाला एक ही वीडियो में पूरी क्लास में मैंने सारे आर्टिकल कंप्लीट करे थे। तो उसमें से फंसा है। मैंने जो मेरे वीडियो डले हैं उसमें से लगभग आपका 60+ क्वेश्चन आपके मेरे ही यूट्यूब चैनल के वीडियो से ही आ रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पर जो थे वो थे PV नरसिंह राव। लेकिन जो ये पहल थी, पहल आपकी राजीव गांधी की थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी गलत हुआ होगा बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय का अब तक कोई भी आपका जो CJI है वो नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश है। तो ये आपका USA है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था के में सुधार का अंग नहीं है। इसमें पूछा अंग नहीं है, तो इसका कंफर्म तो हमें आंसर नहीं मिला, लेकिन 50% जो आंसर है इसका अगर हम लगाएंगे तो ये लगाएंगे ऑप्शन नंबर V। ये 50% कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफर्म है, नहीं मिला है। जैसे पता हो आप लोग तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो ये आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आपका PNB में क्या हुआ, मर्ज हुई है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्तीय की समस्या नहीं है। तो वित्तीय की समस्या नहीं है, ये कंफर्म तो मिला नहीं है हमें, लेकिन हम 80 से 90% जो इसे एक्यूरेट मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका C को एक्यूरेट, वो ऑप्शन नंबर D को एक्यूरेट मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेज़ों की सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। तो इसका भी हमें आंसर नहीं मिला है, ये भी हमारा 50% में ही है अभी, ठीक है। फिर भी हम कहेंगे तो इसे ऑप्शन में D कहेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी। तो बोस्टन चाय पार्टी आपकी अमेरिका क्रांति से संबंधित थी। ये अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशमैन का क्षेत्र है। तो बुशमैन का क्षेत्र आपका कालाहीर मरुस्थल से। क्वेश्चन नंबर 49 भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है।
तो ये पहले स्थान पर है वो आपका MP है, तो इसमें MP दे नहीं रखा, तो दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग आपकी 10 नंबर की दे रखी है, काफ़ी अच्छा रीजनिंग के सवाल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ABCD तथा E में कौन सबसे लंबा है। तो ऑप्शन नंबर डी A और C से लंबा है, तो ये वाला इसका सोल्यूशन बनेगा। B जो है E से छोटा है लेकिन D से लंबा है, तो इस तरह इसका सोल्यूशन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो पूछेगा सबसे लंबा, तो सबसे नंबर बन जाएगा आपका E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय है। तो सही समय जो होगा आपका, ये करने का तरीका होता है 12, आपका क्या करना होता है, आपका 11:60 में से घटाना होता है, 8:30 घटाएंगे तो 3:30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में से कौन सा तरल पिज़्ज़ा और दूध के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए तरल और दूध आपके क्या हो गए, दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म हो गई, तो ये आपका ये वाला बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या है। रीजनिंग का सबसे सिंपल सवाल होता है ये 1 सेकंड का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मतलब हो जाएगा, लेकिन फिर भी आई होप इसका एग्जैक्ट आंसर हम कंफर्म नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है और उसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो ये इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर खड़ा है वो रोटेट होगा पहले, फिर आपका वापसी हो जाएगा। तो ये इसका जो मुख होएगा आपका दक्षिण पश्चिम में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो बनाता है आपका दृष्टि पटल पर, इसे इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट है, अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16 में अगला कौन सा होगा। तो इसमें आपको देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है, 1, 3, 5, 7, अगला क्या आएगा 9 आएगा, 2, 4, 8, 16, अगला 32 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए 9/32। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ भाग है, तब इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जब आप इसको सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो इसका मान आता है आपका 77, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें क्या दे रखा है, इसमें सबकी मल्टीप्लाई दे रखी है इस तरह, 4 × 12 और 5 दूनी 10, 10 और 12 जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22, 5 × 5 = 25 और 8 × 24 जब ऐड करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। इस तरह आप ऐड करेंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा आपका 73। नेक्स्ट है, एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार का औसत क्या है। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें 2x/x+y। ये आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा इसका 72 किमी प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 61, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा और इसे एक्सप्लेन किया जाए तो। 61 आपके ये आता है आपका उत्तराखंड जी के साथ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो इसका देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलगम से संबंधित नहीं है। इसका हमें आंसर कंफर्म नहीं मिला है, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो आपका खतलिंग उत्तरकाशी ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं आपकी 2, ST के लिए 2 हैं और SC के लिए आपकी 13 है, टोटल सीटें आपकी 15 हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था। तो ये भूमचंद खंडूरी द्वारा किया गया था और 2008 में किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में कौन थे। तो आपके कौन थे, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। तो नितिन स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष आपके प्रकाश पंत थे और प्रथम निर्वाचित जो थे आपके यशपाल आर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस वर्ष लागू हुआ था? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2021 में लागू हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ये 7,816 मीटर दे रखा है इसमें ऑप्शन में, ठीक है, ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय हिमनद की पूर्वी पश्चिमी सीमा क्या है? तो पूर्वी और पश्चिमी सीमा पूछी है भारतीय हिमालय की, ना कि उत्तराखंड हिमालय की। तो इसका आंसर आपका बी है, नंगा पर्वत व नामचा बारबा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर स्थित है? तो नंदा देवी आपका चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीढ़ीनुमा खेती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो ये हरिद्वार को घोषित किया गया है। मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कि 100% उससे आएगा, 100% आएगा, गारंटी ली थी मैंने उससे कि 3 से 5 नंबर आएंगे। ये भी क्वेश्चन उससे आ रखा है, उससे 3 से 5 नहीं बल्कि 5+ क्वेश्चन आ रखे हैं। जिसने वो 30 मिनट की वीडियो देखी होगी उसके 5 के बाद सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्नलिखित में से किस जिले से थे? तो ये पौड़ी जिले के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र सिंह को दिया गया है। ये भी मेरे जीके करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में IT पार्क आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 80, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका कंफर्म आंसर तो मिला नहीं है मैं, लेकिन 80% में जाऊँगा तो ऑप्शन नंबर सी लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात आपका हरिद्वार का 880। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ओडेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है? यह आपका देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 83, 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान, इसका एक्यूरेट आंसर मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर बी में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। क्वेश्चन नंबर 85, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो उत्तराखंड का निर्माण हुआ है आपका 27वें क्रम में और हिमालय क्षेत्र का 11वें क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष परियोजना जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के स्फुदन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो सर हेनरी रमजे थे। क्वेश्चन नंबर 89, मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रत मंडल की स्थापना की थी? तो ये लखनऊ में की थी। ये मैंने जो शॉर्ट नोट डाल रखे हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बुद्धि वल्लभ पंत को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे? तो बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस बार दुगड्डा आए थे? तो 1936 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने वाले निम्नलिखित से कौन नहीं है? इसमें पूछा कौन नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन में है, आप एक्यूरेट आंसर हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर होता है? तो ये भगीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा। बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, बागेश्वर आपका सरयू और गोमती नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल के दिवंगत विभूता पुस्तक की रचना की थी? भक्त दर्शन। क्वेश्चन नंबर 98, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता की बैठक अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो ये इसका एक्यूरेट आंसर तो मिला नहीं है हमें, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा तो या तो दुगड्डा होगी या फिर इसकी आपकी लैंसडाउन होगी। क्वेश्चन नंबर 99, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है, तो वो आपका गुजरू आपका स्थान गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, डोलापाल के आंदोलन संबंधित है, तो डोलापाल के आंदोलन जो संबंधित है आपका ये सेल्फ से संबंधित है, तो ये हमने डिस्कस करें। उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम सॉल्यूशन, ठीक है, ये मैंने 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, जिसमें मैंने आपका 4 से 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता पाया और काफ़ी
सही पेपर आया था, लोग कहेंगे काफ़ी ईजी आया था, लेकिन मैं इस पेपर को एवरेज ईजी नहीं कहेगा, बल्कि मैं इसे कहूँगा आपका ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, क्योंकि आदमी काफ़ी दिनों बाद पेपर हुआ तो ये सबको ईजी लग रहा। और हम जो है टेलीग्राम के ज़रिए एक बच्चों से इस पूछेंगे कि आपके ये नंबर कितने कितने आए हैं, और वो उसके सर्वे के द्वारा फिर हमको बताएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।